तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है एसएससी एग्जाम के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज के अंदर हमने कल के क्लास में जो देखा था कि सक्सीव परसेंटेज क्या होता है, ये सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज क्या है, सक्सीव परसेंटेज डिक्रीज क्या है, उसका मतलब क्या होता है। कल के क्लास में हमने पूरे अच्छे तरीके से यह सब चीजों को समझा था। उस पर उसके बाद सक्सीव परसेंटेज जो होता है उसको हम कैसे, ओवरऑल जो इफेक्ट होता है या फिर परसेंटेज जो चेंज हमको देखने के लिए मिलता है, इसको हम निकालने के लिए सो मान करके भी बताए थे। फॉर्मूला से कैसे आता है, उसके बाद फॉर्मूला के साथ साथ हमने आपको बताया कि कैसे हम लोग रेशियो से भी कैसे बनाते हैं। इन सभी चीजों को हमने अच्छे तरीके से आपके को कल के क्लास में समझाया था। आज का जो हमारा क्लास होगा बेसिकली उस पर आधारित हमारा प्रश्न होगा। तो प्रश्न जो होगा, जो हम आपको सीट प्रोवाइड कराए हैं, तो इसमें से हमने आपको हर टाइप के क्वेश्चन को इसके अंदर दिया है। आप चाहो इस सीट को तो डाउनलोड कर सकते हो, जो कि हमारे टेलीग्राम पर और आराताई के चैनल पर उपलब्ध है। वहां पर आपको परसेंटेज बाय रविशंकर सर मैथ बिहार एसएससी एग्जाम के लिए देखने के लिए मिल जाएगा। सर्च करो, फाइल सेक्शन के अंदर देख लोगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, डायरेक्ट टच करोगे वहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी। चलो भाई, आज का क्लास के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते हैं। 36 नंबर तक क्वेश्चन हमने कल के क्लास में देखा था। आज हमारा 37 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि वर्ग के भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो परिमाप और विकर्ण में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप हमें बताओ कि वर्ग के बारे में जानते हो। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। कहोगे सर वर्ग हम वो आकृति होता है हमारा, वर्ग हम उसको कहते हैं जिसमें प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है, जिसकी चारों का चारों साइड्स जो होता है, साइड्स हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर, साइड हमारा क्या होता है, इक्वल। अगर ये हमारा x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। देखो, हम यहां पर अभी आपको हम मेंसुरेशन नहीं बता रहे हैं, हम आपको परसेंटेज ही बता रहे हैं। सिर्फ आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहां पर आपसे पूछा है कि वर्ग का परिमाप। अच्छा बताओ, पैरीमीटर्स ऑफ ए जो आपका स्क्वायर होगा, परिमाप जो होगा आपका, वर्ग का परिमाप क्या कहलाता है? कहोगे सर 4 गुना भुजा होता है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो परिमाप क्या होता है? चारों तरफ की दूरी। अच्छा, आपसे एक बात पूछते हैं कि वर्ग का परिमाप किस पर डिपेंड करता है? ध्यान से सुनना। कहोगे सर वर्ग का जो परिमाप होता है डिपेंड करता है भुजा पर। अगर भुजा बढ़ा तो परिमाप भी बढ़ेगा। अगर भुजा का मान घटा, इसका मतलब भुजा की संख्या नहीं बोल रहे, भुजा का मान अगर बढ़ेगा तो हमारा परिमाप भी बढ़ेगा। अगर भुजा का मान घटेगा तो हमारा परिमाप भी घटेगा। ये तो हमारा 4 क्या है, कांस्टेंट है, ये तो बदलने वाला नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर का है, तो ये तो हमारा 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8। अगर हमारा परिभुजा के मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है, तो 8 दूनी 8 चौके 32। तो ये तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इस पर तो कोई डिपेंड करता ही नहीं परिमाप। यानी परिमाप ज्यादा होगा या फिर कम होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, भुजा के ऊपर, यानी साइड के ऊपर। अगर साइड आपका इंक्रीज हुआ है, जिस रेशियो में इंक्रीज होगा उसी रेशियो में आपका क्या हो चीज होगा, आपका भुजा का परिमाप भी बदलेगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। उसी तरह से तुम बताओ इसका विकर्ण क्या हो जाएगा। कहोगे सर इसका विकर्ण जो हो जाएगा, ये बताओ 90 डिग्री है, तो आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर प्लस, यानी पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज, अगर कोई समकोण त्रिभुज या किसी भी प्रकार का त्रिभुज है, यदि दो भुजाओं का योगफल, छोटी भुजाओं का योगफल बड़ी भुजा के योग वर्ग के बराबर हो जाता है, अगर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल
छोटी भुजा बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाता है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो बताओ ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, जब इसको निकालोगे तो अंडर रूट हमारा हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 और एक्स हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण क्या आ जाएगा? कहोगे सर वर्ग का जो विकर्ण होगा, हमें पता है कि वर्ग का विकर्ण होता है रूट 2 और क्या होगा एक्स। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो वर्ग का विकर्ण किस पर डिपेंड करता है? वर्ग का विकर्ण ज्यादा होगा या कम होगा? वर्ग का विकर्ण ज्यादा होगा या कम होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? तो कहोगे सर वर्ग का विकर्ण जो होगा वर्ग के भुजा पर डिपेंड करेगा, यही हमारा भुजा है ना। कहोगे कैसे? कहोगे सर ऐसे, क्योंकि रूट 2 का मान हमें फिक्स है, ये हमारा कांस्टेंट है, ये तो बदलने वाला नहीं है। यानी वर्ग का जो यहाँ पर परिमाप होगा वो किस पे डिपेंड करता है? भुजा पर। वर्ग का विकर्ण किस पे डिपेंड करता है? कहोगे भुजा पर। तो भुजा पर डिपेंड करता है, तो आप हमें बताइए कि अगर हम यहाँ पर भुजा में 10% की वृद्धि कर दें, भुजा में 10% की वृद्धि कर दें, 10% में 10 है तो 10% को 1/10 लिखते हैं, यानी कोई राशि 10 है तो 10 से कितनी हो जाएगी? 11। अगर भुजा आपका 10 है तो भुजा फिर आपका कितना हो जाएगा? 11। जब इसका आप यहां से रख करके परिमाप निकालोगे, यहां से रख करके परिमाप निकालोगे, अगर भुजा को 10 रखते हो, एक बार 11 रखते हो, तो जिस रेशियो में आपका क्या है भुजा बढ़ेगा, उसी रेशियो में आपका परिमाप भी नहीं बढ़ेगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। नई बात को समझे, समझना ऐसे है कि यदि आपका पहले भुजा आपका 10 था तो 10 रखोगे। अब देखो ऐसे हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, भुजा आपका स्क्वायर यहाँ कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर ये वाला कर रहे हैं। तो जिस रेशियो में भुजा बढ़ रहा है तो भुजा रखोगे, पहले 10 था तो 10 दहे के 40, तो परिमाप कितना आएगा? 40। अब बताओ उसी तरह से अगर हम भुजा 10 से हमने 11 यूनिट किया है, 10 से 11 किया है, तो 4 गुना हमारा अब कितना हो जाएगा? 11। अगर हम इस दोनों का रेशियो लेंगे तो 4 से 4 हमारा कट जाएगा और ये 10 अनुपात क्या बचेगा? 11। तो यहां से बताओ हमें परिमाप का जो आया है, परिमाप का जो रेशियो आएगा 10 और 11, 10 और 11। तो इसी रेशियो में बढ़ेगा, तो 10 से बढ़ा कितना? 11, कितना बढ़ गया? 1, 1/10, और इसी को हम लोग बोलते हैं 10%। तो देखो भाई, ये बात हम आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, तो जिस रेशियो में आपका भुजा बढ़ेगा, परिमाप यहां पर देखना सिर्फ क्या है? गुना भुजा, क्योंकि 4 हमारा कांस्टेंट है, 4 हमारा क्या है? कांस्टेंट है, इस पे तो परिमाप निर्भर करेगा ही नहीं। भुजा बढ़ेगा तो परिमाप बढ़ेगा, भुजा घटेगा तो परिमाप भी घटेगा। ये हमारा भुजा पर डिपेंड करता है। तो यहां से कह सकते हैं कि जिस रेशियो में हमारा भुजा बढ़ेगा, उसी रेशियो में हमारा क्या है? परिमाप भी बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलेगा। तो 10 से कितना हो गया? 11। 10 से 11 हो गया, तो यानी आपका परिमाप कितना परसेंट बढ़ा? 10। उसी अनुसार से देखना, अब हमारा भुजा है, तो भुजा जिस रेशियो में बढ़ेगा विकर्ण भी उसी रेशियो में बढ़ेगा, तो विकर्ण भी बढ़ जाएगा कितना? 10%। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में। क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बन गया। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका बी में 10%, 10% आपका ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पर से अब होता है ये क्वेश्चन समाप्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर? 38 के ऊपर। आपको ये पहला क्वेश्चन आपके लिए था, हमने आपको अच्छे तरीके से बताया है। अब धीरे से अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा क्या गया है? क्वेश्चन में यही कहा गया है कि क्वेश्चन हमारा 38 है। ठीक है? कहोगे हाँ जी। क्वेश्चन हमारा 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 ये कहता है कि यदि वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए, अच्छा वृत्त की त्रिज्या बढ़ा दिया जाए, आर हमारा 20% बढ़ेगा, तो आप हमें बताइए परिधि में कितना प्रतिशत वृद्धि देखने के लिए मिलेगा। अच्छा बताओ, अगर ये हमारा वृत्त है तो वृत्त का परिधि यानी सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस हमारा ये होता है 2πr। अच्छा बताओ, अब हम तुमसे पूछें कि जो वृत्त का सरकमफ्रेंस है, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, वो किस पे डिपेंड करता है?
कहोगे सर ये डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर। किसके ऊपर? रेडियस के ऊपर। यदि हमारा रेडियस बढ़ेगा तभी हमारा क्या होगा, ये आपका परिमाप बढ़ेगा। कहोगे कैसे? परिधि बढ़ेगा। कहोगे कैसे? तो देखो यहां पर 2 हमारा कांस्टेंट है, पाई हमारा कांस्टेंट है, ये बदलने वाला नहीं है, ये हमारा बदलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है। पाई का मान हम लोग लिखते हैं 22/7 और ये 2 को तो 2 लिखते ही है। इतना तो हमेशा लिखना ही पड़ेगा चाहे रेडियस कुछ भी हो, इसका मान तो बदलने वाला नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो सरकमफ्रेंस होता है, जो सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का, वो कभी भी इस 2 पाई के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यानी जिस रेशियो में आपका रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, उसी रेशियो में आपका होगा क्या, सरकमफ्रेंस भी बढ़ेगा। तो 20% है तो 20% बढ़ा है। तो बताओ ये रेडियस बढ़ा है 20%, अगर 20% को हम लोग 1/5 कहते हैं तो बढ़ा है, तो अगर 5 से कितना हो जाएगा, 6। तो रेशियो 5 से 6 हुआ है तो सरकमफ्रेंस भी 5 से 6 ही होगा, जो कि आपको 20% बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। बात क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। देखो अब यहां से बोलता है क्वेश्चन नंबर, अब यहां से अब एक आपका घन है, क्या है नीनू? घन। अच्छा घन वाले से छोड़ो, 38 नंबर से, अच्छा 38 नंबर आ गया है तो 39 नंबर देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको बता ही देते हैं। देखो कहता क्या है कि एक घन के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 39 में ये कहा गया है कि एक घन है तो घन की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर। थोड़ा सा फॉर्मूला तो याद रखना होगा, रखोगे तभी समझ में आएगा। प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो, पहले कर दो बराबर। जब ये बराबर है तो अब यहां से हम सबको पहले मिलाते हैं। मिल गया? कहोगे हाँ जी सर मिल गया। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। ये हमारा घन बन गया है तो इसकी ये भुजा है, या फिर जो कह सकते हो, कहोगे हाँ जी सर ये किनारा है, तो कहोगे हाँ जी। तो ये किनारा ही क्या कहलाता है, इस एक किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4, ये जी। तो ऐसा ऐसा बताओ, इसका बोलता है टोटल सरफेस एरिया। तो घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कहता है कि घन का जो टोटल सरफेस एरिया कहलाता है, तो घन में कितना सतह होता है, एक उधर, 2 उधर, 3 4 5 6, यानी 6 गुना, और ये सभी आपस में बराबर है, तो एक प्रकार का वर्ग है कि नहीं है? कहोगे हाँ जी। ये हमारा कहलाएगा भुजा स्क्वायर। तो एरिया जो होगा, टोटल सरफेस एरिया जो होगा घन का, किस पे डिपेंड करेगा? कहोगे सर हमारा ये क्या है, कांस्टेंट। कौन है? कांस्टेंट है। कौन है? कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट पर तो कभी भी डिपेंड करेगा नहीं एरिया। क्यों? क्योंकि ये 6 जो हमें हमारा है मान, हमेशा स्थिर रहेगा। ये टोटल सरफेस एरिया पर कोई भी डिपेंड नहीं करेगा। तो टोटल सरफेस एरिया डिपेंड किस पे करता है? भुजा पर स्क्वायर, यानी साइड्स के स्क्वायर पर। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर, इसका जो किनारा है, किनारे के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो इसका किनारा का जो स्क्वायर होगा, इसका जो आपका टोटल सरफेस एरिया होगा भुजा के स्क्वायर के पर डिपेंड करेगा। तो तुम ही बताओ, ऐसे समझना। तो भुजा को हम लोग क्या लिखते हैं? भुजा गुना भुजा, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो तुम ही बताओ, सबसे पहले अगर एरिया उसका 10 है, कितना बोला है? 10%। तो अगर हम भुजा को, इसके किनारों को, इनर किनारे को 10% की वृद्धि करते हैं, इसका जो एक भुजा है उसमें हम 10% की वृद्धि करते हैं, तो 10% की वृद्धि करेंगे तो क्या होगा? 10 से कितना हो जाएगा? 11। 10 से कितना हो जाएगा? 11। यानी पहले अगर भुजा उसका 10 था तो 10 से अब कितना हो जाएगा? 11। तो देखो तो एक बार जितना भी है मान लेते हैं उसका पहले 10 से 11 होगा, फिर से उसको क्या करना पड़ेगा? भुजा गुना भुजा,
कितना बार? 2 बार। कितना बार? 2 बार। तो 2 बार करोगे तो एक बार 11/10, एक बार बढ़ाओ, एक भुजा बढ़ा है 10 से 10, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। या फिर इसको ऐसे समझ लो कि अगर हम पहले मान लेते हैं भुजा, अगर उस तरह से ना समझना चाहो तो इस तरह से समझो। पहले उसका भुजा है 10, मान लेते हैं एक किनारा पहले वाला मान लेते हैं, बढ़ने से पहले उसका 10 है, बढ़ने से पहले उसका 10 है। तो बताओ, तुम ही कह रहे हो कि ये कभी भी ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट पर टोटल सरफेस एरिया डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड किस पे करता है? भुजा स्क्वायर पर करता है। किस पे करता है? भुजा स्क्वायर पे करता है। भुजा का स्क्वायर बढ़ेगा तो टोटल सरफेस एरिया बढ़ेगा। अगर टोटल सरफेस एरिया घट रहा है तो इसका मतलब भुजा का स्क्वायर क्या हो रहा है? घट रहा है। तो यहां से टोटल सरफेस एरिया में अगर भुजा स्क्वायर करोगे तो 10 रहेगा तो कितना आएगा? 10 रहेगा तो 100 आएगा, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। ये तो अगर बढ़ता नहीं तब इतना होता। क्यों? क्योंकि 6 का तो वैल्यू नहीं है, क्योंकि इस पे ये डिपेंड करता ही नहीं है। तो हमारा क्या होता? 10 रहता तो 100 होता। अगर वही, अगर उसको हम 10% बढ़ा दें तो किनारा बढ़ के हो गया कितना? 11। अब ये तो 11, तो फिर से आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, तो 121 हो जाएगा। 121 हो जाएगा। तो बताओ 100 की राशि कितनी हो गई? हो गए 121। 100 की राशि 121, कितना बढ़ा? 21 बढ़ा। कितने के ऊपर? 21, 100 के ऊपर। और इसी को हम लोग कहते हैं 21%। देखो, यहां पर जो घन का टोटल सरफेस एरिया था, यहां पर क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया था, किस पर डिपेंड कर रहा है? भुजा स्क्वायर पर। तो हमें इस पे मतलब ही नहीं है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग समझते हैं, हम लोग समझते क्या है कि ये टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो डिपेंड करता है भुजा के स्क्वायर पर। यानी यहां पर भुजा जो आपका, यहां पर किनारा जो, यहां पर इसके अंदर किनारे शब्द का इस्तेमाल करेंगे, तो किनारे के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो ये किनारे के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं जी। अच्छा बात, एक बात और समझना, ये हमारा भुजा गुना भुजा होता है। कहोगे हाँ जी। अच्छा बताओ, ये नहीं लग रहा है कि भुजा को, अब देखो हम इसको कैसे डायरेक्ट हम रेशियो से कैसे बनाते हैं। 10% बढ़ा है, अगर पहले भुजा 10 था तो 10 से कितना हो गया? 11। तो ये इसके गुणनफल के बराबर, गुणनफल है तो गुना कर दोगे 11/10। तो आप इसको नहीं लग रहा है कि एक सक्सीव वाला लग रहा है फॉर्मूला? कहोगे हाँ जी। सक्सीव में भी तो यही होता था ना, पहले 10% बढ़ाए, जो प्राप्त हुआ उसको गुना करके हम डायरेक्ट लिख देते थे, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो आप यहां से डायरेक्ट लिख सकते हो 121/100। ये सेकेंड मेथड है। कैसा मेथड है? सेकेंड मेथड है। ठीक है? कहोगे हाँ जी, बिल्कुल सही। तो ये सेकेंड मेथड के अनुसार से हम डायरेक्ट हम रेशियो से लगा सकते हैं। ये हम आपको करके बताए हैं कि भुजा स्क्वायर ये ऐसे हुआ है। लेकिन यहां से डायरेक्ट बताओ कि 100 की राशि 121 हो गई, कितना परसेंट बढ़ा? 21% बढ़ा। ठीक है? या फिर यहां पर से डायरेक्ट देख सकते हो, मन में एक ऐसे सोच सकते हो। कैसे सोचोगे? कि देखो, यहां भुजा गुना भुजा है, प्रत्येक भुजा बराबर है, और इसको 10% बढ़ाया है। 10% बढ़ाया है तो 2 बार 10% गुने ना करना है तो सक्सीव लग जाएगा। तो सक्सीव का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, 10 + 10, अब उसके बाद 10 × 10, अब बटे हमारा 100। या कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 और +1 यानी कितना? 21%। लगा सकते हो? कहोगे जी हाँ जी। तो यहां पर हमने आपको हर वो चीज बताया है कि डायरेक्ट स्क्वायर करोगे तो सबसे पहले एक बार स्क्वायर करके, अगर जब बढ़ा हुआ नहीं था तो एक बार स्क्वायर करके देखते हैं तो 100 आता है। जब बढ़ गया तो 121 आया, उसके स्क्वायर का डिपेंड किया तो 21% का हमें डिफरेंस देखने के लिए मिला। तो एक ही बात समझना कि ये जो टोटल सरफेस एरिया डिपेंड ऑन किस पे? यहाँ पर भुजा के, यानी किनारे के। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर से क्वेश्चन बनाते हैं आगे। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब यहां से अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा गया है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 40 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे भी। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा क्या है? पढ़ो पहले।
एक आयत की लंबाई को 12% बढ़ाया गया। अच्छा, इसको सबसे पहले लंबाई है, अच्छा आयत बना देते हैं। एक आयत है, आयत की लंबाई और ये क्या होती है, चौड़ाई। तो लंबाई को क्या करता है, लंबाई को बढ़ा देता है, लंबाई को एल लिख देते हैं। लंबाई को वो 12% को इंक्रीमेंट करता है और चौड़ाई को ये क्या करता है, बेस को 8% की कमी कर देता है। तो आप हमें बताइए कि कुल मिलाकर क्षेत्रफल में क्या वृद्धि देखने के लिए मिलेगा। तो एरिया अब क्या कहता है, यहां पर आपका जो रेक्टेंगल है, तो यहां पर एरिया जो आपका आयत का होगा क्या होता है, कहोगे सर एरिया, अब यहां पर आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। यानी लंबाई गुना चौड़ाई कहने का मतलब है कि एरिया जो यहां पर चतुर्भुज का होता है किस पे डिपेंड करता है, कहोगे सर लंबाई और चौड़ाई पर। लंबाई बढ़ेगा तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, चौड़ाई बढ़ेगा क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब यहां से हम आपको एक बेसिक तरीका बताते हैं, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि ये देखो लंबाई और चौड़ाई दोनों गुणाम है, तो डायरेक्ट समझना ये सक्सीव में है। क्या है, सक्सीव में है, क्योंकि गुना तभी होता है जब सक्सीव होता है। तो समझ लेना, यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो सक्सीव का। तो क्या होगा, x प्लस वाई, अब प्लस होता है x इंटू वाई बटे एक्स, अब गुना क्या होगा 100% होगा, कहोगे हाँ जी। तो हम आपको दोनों तरीका बताएंगे, लेकिन समझो ये क्या है, डायरेक्ट सक्सीव का फॉर्मूला लगा लोगे, एग्जाम में लिखोगे तो ऐसे ही बनाओगे, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो 12% है, तो 12% को हम लोग क्या है 12%, अब प्लस वाई हमारा 8 है तो माइनस का 8, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। और बताओ ये प्लस में ये माइनस में गुना आएगा तो माइनस में ही हो जाएगा, कहोगे हाँ जी। जब इसको 12 8 कितना हो जाएगा 96, और 96 बटे 100%। अब बताओ ये घटाओगे तो क्या आएगा 4, प्लस का 4 और माइनस का 0.96, कहोगे हाँ जी 0.96। तो अगर ये घटाओगे 0.96 तो 3 दशमलव कितना बचेगा 3.04, और ये प्लस में आएगा तो आपका बताओ, अब क्या बताए थे कल के क्लास में देखे होंगे, अगर ये प्लस में आता है तो समझ लेना कि ये प्लस में आता है तो समझ लेना ये क्या होगा, इंक्रीज हुआ है। तो क्षेत्रफल में आपका कितना 3.04% का इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। क्वेश्चन बन गया। या फिर चाहते हो कि ये वास्तविक में हुआ कैसे है, तो आप ये देखो कैसे हुआ है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल से बता ही देते हैं। अब उसके बाद जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे हम लोग। देखो अब ऐसे सुनो, अच्छा बताओ एरिया क्या होता है, एल गुना बी होता है, कहोगे हाँ जी। अच्छा बताओ, तुम ही बताओ एल का क्या होगा, 12% बढ़ा है, तो 12% बढ़ा है तो चरतिया ही 12, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। 1/25 होता है 4% 3, यानी अगर पहले उसका लंबाई 25 था तो 25 से कितना हो गया 28, कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं। चौड़ाई कितना है, कहोगे सर चौड़ाई 8% घट गया, अगर कोई 25 था तो 4 दूनी 8, 2 कम जाएगा तो हो जाएगा कितना 23, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ इसका एरिया क्या होता है, अगर हम ना बढ़ाएं तो, अगर हम ना बढ़ाएं तो देखो ये क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो एरिया आएगा कि नहीं, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, एरिया चला आएगा। अगर हम इसको गुना करें तो कितना आएगा, कहोगे सर इसको गुना करेंगे 30 माइनस 2 इंटू आपका 23 करेंगे, ये हो जाएगा 096 और कितना हो जाएगा 6 और 4 46, ये आपका 4 आ जाएगा, और ये 8 में से यहाँ कितना 4 आ जाएगा, और ये कितना बच जाएगा हमारा 6, कितना बचेगा 644। देखो अगर हम लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं तो बढ़ने से पहले लंबाई और चौड़ाई, बढ़ने के बाद देखो लंबाई और चौड़ाई, तो पहले का क्षेत्रफल और अभी का क्षेत्रफल चेक कर लेना। ये 625 है, 625 से हमारा 644 हो गया, बढ़ गया, हो गया हाँ जी। 5 बढ़ा तो 30 हुआ, 10 बढ़ा तो 40 हुआ, 4 यानी 19 बढ़ा, कितना बढ़ा 19, यानी 19/625 करोगे और गुना 100% तो आएगा 3.04,
का इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो आपको हमने बेसिक तरीका भी बता दिया, सक्सीव से डायरेक्ट समझना, जिसमें गुना वाला सिंबल देख रहे हो तो समझ लेना सक्सीव है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो वहां पर हमने भुजा स्क्वायर देखा था, तो उसमें भी गुना आ रहा है, तो सक्सीव का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, अब ये हमारा बेसिक क्लासें हैं, तो हम आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से बताएंगे। अब यहां से बताओ क्वेश्चन नंबर अब हमारा 41। अब यहां पर हम डायरेक्ट करते हुए चले जाएंगे, अब ज्यादा हम लोग दिमाग इस पर नहीं लगाएंगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर। 41 में क्या कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। एक आयत की लंबाई को सबसे पहले 8% क्या किया, बढ़ा दिया गया, और चौड़ाई को 10% क्या कर दिया गया, घटा दिया गया। जब चौड़ाई को 10% घटा दिया, इसको 8%, तो आप हमें बताइए क्षेत्रफल में क्या वृद्धि मिलेगा। अरे भाई क्षेत्रफल डिपेंड ऑन किस पे, कहोगे सर क्षेत्रफल एरिया डिपेंड करता है आयत का लंबाई गुने चौड़ाई पर, तो डायरेक्ट सक्सीव लगा दें, कहोगे हाँ जी। अब यहां से बताओ, प्लस का 8 माइनस का 10 माइनस का 2, उसके बाद ये प्लस ये माइनस, तो यहां पर माइनस आ जाएगा, 8 गुना 10, अब बटे हमारा क्या होगा 100, जीरो से जीरो कट गया, -2 और 0.8, यानी यहां पर जो परसेंटेज आएगा -2.8%, -2.8%, यानी माइनस में आया है। क्या बोले थे, अगर आपको प्लस में दिखाई देता है तो समझ लेना इंक्रीज हुआ है, अगर आपको माइनस में दिखाई पड़ता है तो समझ लेना डिक्रीज हुआ। फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे, अब कुछ लिखेंगे ही नहीं, फॉर्मूला आपको याद करना होगा, रटना होगा, नहीं याद है तो गड़बड़ है, रटो पहले। तो माइनस आया तो कमी आया है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। यही हमारा प्लस में आ जाता, तब प्लस में आता तो वृद्धि लिखा था, दिक्कत कोगे नहीं जी। अब यहां से आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 42 पहले फटाफट देख करके बताओ, यहां से देख करके ही बता सकते हो इसका आंसर आएगा कितना, 30 2 32 आ रहा है, 32%। बताओ जल्दी, क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर कितना है, 42। क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इंक भर लेते हैं, ठीक है। देखो भाई 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा कि आयत की लंबाई में 10% और इसकी चौड़ाई में 20% बढ़ाया जाए। चलो, इसकी लंबाई में कितनी परसेंट की, 10% की, और चौड़ाई में अगर आपको कहा जाए कि आपको अगर 20% बढ़ा दिया जाए चौड़ाई में, तो आप हमें बताओ कि क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखो भाई, अब हमें पता है और सबको पता है कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है किस पे डिपेंड करता है, हो गया लंबाई और चौड़ाई पर, इसके गुणनफल पर। तो ये ऐसा ही गुना का सिंबल देखते हैं तो एक तरह का ये क्या है, सक्सीव, क्या है, सक्सीव का फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ, क्योंकि हमें पता है कि रेशियो में भी हम लोग यही करते हैं। तो गुना हो जाएगा 10 प्लस 10 x प्लस वाई, यानी 10 प्लस 20 30 हो गया, हाँ जी, और प्लस, और 10 गुना 20 कितना हो गया 200, 10 गुना 20 200, 200 बटे 102 यानी 2 आ गया, कितना 32%। क्वेश्चन बन गया, ऑप्शन नंबर कितने में, ए में। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब यहां से आता है क्वेश्चन नंबर कितना, 43, और क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई, अब यहां से क्वेश्चन में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 43 पहले पढ़ो, उसके बाद हमें बताओ। कहता है वृत्त का त्रिज्या 300% बढ़ गया। अच्छा, वृत्त का त्रिज्या 300% क्या हो गया, बढ़ गया। अरे गधे, पहले बताओ 300% कहने का मतलब क्या है, अरे 300% कहने का मतलब क्या, 3/1, यानी कोई राशि 1 है तो 300% बढ़ गया। अगर कोई राशि 1 है तो वह 3 बढ़ गया, मतलब 3 से कितना हो गया, रेडियस उसका 3 से 1 से कितना हो गया 4।
अगर उसका रेडियस 1 है तो 1 से 3 बढ़ गया, 3%, 300% बढ़ गया, मतलब रेडियस बढ़ गया है, 300% बढ़ा है। कोई 1 था तो 3 बढ़ गया, बढ़ करके कितना हो गया, 4। तो आप हमें सबसे पहले बताओ कि वृत्त का क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करता है, किसका, वृत्त का। तो एरिया डिपेंड्स ऑन पाई आर स्क्वायर कहा है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया क्या, ये पाई हमारा क्या है, कहोगे सर पाई हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। कैसा वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमारा बदलने वाला नहीं है। और एरिया ऑलवेज डिपेंड ऑन किस पे, ऑलवेज डिपेंड ऑन आर स्क्वायर, किस पे, आर स्क्वायर। यानी आर स्क्वायर मानने का मतलब है कि अगर आपका रेडियस बढ़ता है, रेडियस बढ़ता है तो समझ लेना कि आपका क्या बढ़ेगा, आपका रेडियस बढ़ता है तो समझ लेना आपका एरिया भी बढ़ेगा, आर स्क्वायर। तो बताओ, आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है ना कि आर पर। रेड यहां पर सुनना, वृत्त का जो एरिया होगा, सर्कल का जो एरिया होगा, डिपेंड ऑन आर स्क्वायर। तो यहां पर आर स्क्वायर है, तो यहां पर से आर स्क्वायर करोगे तो देखो तो बाबू यहां से क्या हो गया। तो कहोगे सर यहां से कोई था पहले रेडियस आर स्क्वायर, एरिया निकालते हैं, ये रेडियस है, यहां पर से एरिया निकालेंगे तो आर स्क्वायर डिपेंड ऑन आर स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट से हमें कोई मतलब है ही नहीं। क्यों, क्योंकि एरिया बढ़ेगा या घटेगा आर स्क्वायर पर। जैसे ही 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, हो जाएगा, कहोगे हाँ जी। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो अब इसको मिटा लेते हैं, मिटा लिखने का होगा तो लिख लेना। तो देखो तो एरिया आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है। अगर एरिया 1 है तो 1 से कितना हो गया, 16, कितना बढ़ा, कहोगे सर 15 बढ़ा। तो 15/1, अब परसेंटेज में बदलोगे तो 100%, यानी एरिया कितना बढ़ जाएगा, 1500% आपका एरिया बढ़ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। तो किसी किसी के मन में आता होगा कि सर यहां पर सक्सीव का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, यहां पर आपने कहा कि आर स्क्वायर, यानी एरिया जो होगा सर्कल का, एरिया जो सर्कल का होगा यहां पर ऑलवेज डिपेंड ऑन आर स्क्वायर, तो यहां भी तो आर गुना आर हो रहा है, यहां भी तो हम सक्सीव का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो जरूर लगा सकते हैं। रेडियस बढ़ा कितना, 300%, जब इसको भी 300%, इसको समझना ए, इसको समझना बी, 3 3 कहोगे सर 600। अरे x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, यानी x कितना है 300%, इस y कितना है 300%, बार बार 300%, 300%, 3 दिन 600%, कहोगे हाँ जी। अब प्लस में 300, अब गुना आपका क्या होगा 300, और बटे का क्या हो जाएगा 100, और ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 तिहाई 900, तो ये 900 अब प्लस 600 कितना हो गया 1500। आप इसको सक्सीव तो भी लगा के फॉर्मूला बन गया क्वेश्चन। कितना आसान सा क्वेश्चन था, आप जैसे चाहो क्वेश्चन को तोड़ सकते हो, मरोड़ सकते हो, सिर्फ आपकी क्या होनी चाहिए, तो सोचने का तरीका अलग होनी चाहिए। जैसे सोचोगे, अच्छा एरिया पूछा है, अच्छा एरिया क्या पूछा है, एरिया, एरिया डिपेंड किस पे करता है वृत्त का, भाई कहोगे सर पाई तो हमारा कांस्टेंट है। अच्छा कांस्टेंट तो हमेशा रहेगा, कुछ लिखे एरिया, रेडियस हमारा कुछ भी रहे, हमेशा रेडियस हमारा कुछ भी रहे, लेकिन पाई का मान हमेशा बराबर होगा, और पाई हमेशा बराबर रहेगा तो वो एरिया उस पर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड ऑलवेज ऑन रेडियस स्क्वायर पे। ठीक है, कहोगे ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 हो गया, क्वेश्चन नंबर 44। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, लिटरल सरफेस एरिया यहां से बोला है, और आपका टोटल सरफेस एरिया बोला है यहां से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर गोला का 44 नंबर क्वेश्चन। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा, अर्धगोला के बारे में जानते हो, गोला, गोला, हो गया हाँ सर गोला के बारे में तो जानते हैं, गोला के बारे में पता है ना, हो गया हाँ जी। तो गोला का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कहोगे सर गोला का टोटल सरफेस एरिया जो होता है, ये होता है, क्या होता है भाई, कहोगे सर इसका टोटल सरफेस एरिया ये होता है 4πr², कहोगे हाँ जी, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो तुम बताओ यहां से टोटल सरफेस एरिया जो होगा गोला का, हम अर्धगोला की बात नहीं कर रहे हैं,
तो गोला का टोटल सरफेस एरिया ऑलवेज डिपेंड ऑन किस पे, रेडियस पे। किस पे, रेडियस पर। क्यों? क्योंकि 4 पाई हमारा एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कुछ भी, रेडियस हमारा कुछ भी रहे, लेकिन हमेशा 4 पाई का मान हमेशा सेम रहेगा, कभी भी बदलने वाला नहीं है। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अगर हम अर्धगोली की बात करें, कुछ ऐसे करके समझो, ये हमारा अर्धगोला है, तो अगर हम बीच से इसको काट दें, बीच से इसको हम लोग काट दें, तो बीच से अगर हम लोग काट देंगे तो देखो इसका सरफेस एरिया ये आधा हो जाएगा। तो देखो पहले 2 पाई आर, सॉरी 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 2 पाई आर स्क्वायर, ये आधा वाला गोला, ये वृत्त नहीं है, गोला बोल रहे हैं, वृत्त नहीं है गोला है। उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, अब यहां पर हमारा क्या होगा, अब ध्यान से सुनना, अब हमारा एक नीचे वाला भी तो देखने के लिए मिलेगा, और नीचे वाला एक हमारा वृत्त के जैसा होगा, और वृत्त का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो बताओ 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। जब ये 3 पाई आर स्क्वायर होगा तो पर भी देखो यहां पर से यहां पर अर्धवृत्त का, किसका, अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का जो यहां पर हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, अर्धवृत्त का जो यहां पर एरिया होगा वो डिपेंड करेगा किस पर, हो गया आर स्क्वायर। तो हमें क्या पता है कि कोई बात नहीं है, हमें कोई मतलब ही नहीं है कि 4 पाई क्या होगा, 3 पाई क्या होगा, हमें निकालना एरिया डिपेंड ऑन ऑलवेज किस पे, हो गया आर स्क्वायर पे। जैसे ही हमारा ये आर स्क्वायर आया तो हम लिख देंगे आर गुना आर। तो जैसे ही आर गुना आर देखते हो तो सक्सीव का फॉर्मूला लगाने का मन नहीं करता है, कहोगे हाँ जी। जब तुमको सक्सीव का फॉर्मूला लगाने का मन करता है तो पहले बताओ रेडियस को 19% बढ़ाओ, ये भी रेडियस है तो 19% बढ़ेगा, तो 2 बार सक्सीव लगा, कितने बार सक्सीव लगा, 2 बार। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9, अब प्लस का 9 और प्लस का क्या होगा 9 गुना 9 बटे 100। तो बताओ 19 19 38, अब प्लस में 19 गुना 19 कहोगे सर 289, अब बटे ये, तो 38 दो कितना हो गया 40, 40 दशमलव हमारा कितना आएगा, ओ 300, सॉरी 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 289 नहीं 381 होता है ना, कहोगे हाँ जी। तो बस दशमलव पी 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, जब लगाओगे तो क्या आएगा 41.81%। तो 81% कितना आ गया, 61 होता है कि 81 होता है, हो 19 गुना 19 कितना होता है, सॉरी 61 होता है ना। तो कितना होगा 41.61% का क्या होगा इंक्रीज, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, तो बहुत ही सिंपल सा था। आई होप ये बात को अच्छे तरीके से समझे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। देखो भाई, अब क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 45। 45 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और इसी तरह का क्वेश्चन है। लग रहा है कि हम लोग मेंसुरेशन का क्वेश्चन बना रहे हैं, लेकिन मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं। तो कहता है कि शंकु की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई 25% बढ़ी है, तो आप हमें बताइए कुल और आपका लिटरल सरफेस क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो आप सबसे पहले बताओ, यहां पर जो भी लिखा है रहने देते हैं। अच्छा, हाइट दे दिया गया है, हाइट कितना दिया है, कहोगे सर हाइट पर यहां पर 25% का इंक्रीमेंट हुआ है, और यहां पर हाइट है उसके बाद रेडियस है, रेडियस भी हमारा 25% का इंक्रीमेंट हुआ है, दोनों 25% को बढ़ाया गया। तो सबसे पहले बताओ शंकु का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कहोगे सर शंकु का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, पाई आर एल, हाँ या ना, तो सॉरी पाई आर नहीं, पाई आर इंटू आर प्लस क्या होता है एल, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। ये हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कहोगे कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, पाई आर एल। तो यहां पर से हमें पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया। एक बात का यहां ध्यान देना कि हमेशा जो क्षेत्रफल होता है, अच्छा बताओ ये हमारा क्या है, कांस्टेंट, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट। अच्छा बताओ एल के बारे में कोई बात यहां चर्चा किया है, इसके स्लांट हाइट में बढ़ेगा घटेगा, इसमें कुछ नहीं, यहां पर से बोला है। अच्छा, हाइट हमारा बढ़ेगा और रेडियस हमारा बढ़ेगा, तो ये बताओ क्या है, आर गुना आर।
आर गुना आर। तो स्वाभाविक बात है, अब देखो ये हमारा हाइट है, एक ऐसे बनाते हैं शंकु, सबसे पहले बनाते हैं एक शंकु, हम आपको बना के दिखा रहे हैं। अब यहां से हमने शंकु को बनाया, तो यहां से बताओ अगर हमारा ये शंकु है, ऐसे करके ये शंकु, ये रेडियस है, ये हाइट है, ये हमारा स्लांट हाइट है। तो अगर हम रेडियस को बढ़ाते हैं तो स्वाभाविक बात है कि यहां से हमारा स्लांट हाइट भी बढ़ जाएगा। ओके हाँ जी, बिल्कुल सही, तिरछी ऊंचाई बढ़ेगा कि नहीं। और जिस रेशियो में हम इसको ऐसे बढ़ा रहे हैं दोनों को बराबर, अगर हम हाइट को भी कुछ परसेंट बढ़ाते हैं तो देखो स्लांट हाइट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ओके हाँ जी, बढ़ रहा है। तो हमें ध्यान देना इस पर, ज्यादा कुछ नहीं, कि ये हमारा आर स्क्वायर है। जिस रेशियो में आर स्क्वायर हो गया, आर गुना आर, रेडियस बढ़ा है, हाइट बढ़ा है, उसी रेशियो में हमारा टोटल सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। तो बताओ, ध्यान देना है कितना, 25% बढ़ा है कौन, रेडियस। 25% अगर रेडियस हमारा बढ़ा है तो ये बताओ ये क्या आएगा, आर गुना आर। कहोगे हाँ जी, आर एस गुना आर। तो 25% बढ़ा है, तो 25% आर गुना आर आ गया, तो आर गुना आर आ गया तो सक्सीब लग गया, तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 25, 25 गुना 25 बटे क्या हो जाएगा 100। अब बताओ 25 25 कितना हो गया 50, और ये 625 यानी 6.25, तो ये 56.25% क्या होगा, उसका एरिया बढ़ जाएगा, जो कि दोस्त ऑप्शन नंबर कितना में है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, 46 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा गया है, सबसे पहले ये बताओ, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 46 में यह कहा गया है कि त्रिभुज के आधार में 40% और क्षेत्रफल में 60% बढ़ा दिया जाए तो ऊंचाई में बताइए कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। तो सबसे पहले बोला क्या है, आधार में, यानी बी में आपको क्या कर दिया गया है, 40% की वृद्धि। और यहां पर हाइट में कितना किया गया है, 60% की वृद्धि, यही ना कहा गया है। कहोगे हाँ जी सर, सॉरी सॉरी, हाइट में नहीं, एरिया में 60% का इंक्रीमेंट हुआ है और इसमें 60% का हुआ है। तो आप हमें बताइए कि ऊंचाई में कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा जब उसका एरिया 16% 60% बढ़ेगा तब। अच्छा बताओ, एक त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। कहोगे सर त्रिभुज का जो एरिया निकलता है 1/2 बेस गुने हाइट होता है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, 20 गुने हाइट होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बेस गुने हाइट होता है। तो आप हमें बताओ कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो किस पे डिपेंड करता है। कहोगे सर ये करता है बेस पर और करता है हाइट पर। क्या जब भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमेशा हमारा 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, इसका मान कभी भी बदलने वाला नहीं है। जब इसका मान कभी भी नहीं बदलेगा, जब इसका मान कभी भी नहीं बदलेगा तो डिपेंड एरिया किस पे करता है। कहोगे सर हाँ बेस और हाइट पर। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो हर हाल में हमारा एरिया जो निकलेगा इस पर तो कोई वैल्यू हटका हुई, इसको माने देखना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका मान ऑलवेज क्या रहता है, बराबर, और डिपेंड करता है एरिया किस पे, बेस और हाइट पर। तो अगर हम यहां से बात करें एरिया में, एरिया में अगर हम क्या करते हैं, बेस से भाग दे देते हैं। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, अगर हम एरिया में बेस से भाग दे दें तो हमें हाइट का रेशियो पता चल जाएगा, हाइट पता चल जाएगा। कहोगे हाँ जी सर पता चल जाएगा, क्योंकि 1/2 तो हमेशा रहता ही रहता है, जब रेशियो लेंगे तो कट जाएगा, तो उसको हमको देखना ही नहीं है। तो देखो भाई, अगर हम बेस को 40% बढ़ा दें, इसको हम 60% बढ़ा दें, तो बेस को हमने कितना बढ़ाया, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या है, एरिया, एरिया हम लिखते हैं, एरिया को 60% बढ़ाना है तो 60% को 3/5 लिखते हैं। 1/5 होता है 20%, उसका 3 गुना कर देंगे 60, यानी 5 से कितना हो जाएगा 8। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अगर हमें बेस दिया है तो 40% बढ़ाना है, तो बेस को अगर हमें 40% बढ़ाना है तो 40% को हम 2/5 लिखते हैं, क्योंकि 1/5 जो हमारा होता है कितना, 20% होता है, उसका 2 गुना।
तो 5 है तो हम 2 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो बताओ भाई, अगर हमें इस दोनों का रेशियो लेना है तो कैसे निकलेगा। अब हम एरिया में बेस से भागा देंगे तो ये कितना आएगा 5/5 और ये हमारा कितना आएगा 8/7। इस दोनों का रेशियो लेंगे तो ये हमारा एक मर्त में कट जाएगा तो कितना आएगा 7:8। यानी जो आया है रेशियो किसका, हाइट का। अरे हाइट निकालने के लिए एरिया में बेस से क्या कर देंगे भागा, एरिया में बेस से क्या कर दिए भागा। तो ये अब हाइट का रेशियो आ गया 7 से आ गया 8, यानी हाइट बढ़ेगा कितना 1, यानी 1 बढ़ा कितने के ऊपर 7 के ऊपर, कितने के ऊपर 7 के ऊपर। और 1/7 को ही हम लोग लिखते हैं 14.28%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में है। क्योंकि ये लगभग मान है तो ऑप्शन नंबर सी 29 लिखो, 2 8 लिखो या 2 9 लिखो, तो उसी के अप्रॉक्स में आता है। इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। आप हमें बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर 47 का आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। तो 47 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले पढ़ो उसके बाद आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। 47 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है ये चीजें कि यदि किसी त्रिभुज के आधार में 33 सही 1/3% बढ़ा दिया जाए और उसके ऊंचाई में 16 सही 2% की कमी कर दी जाए तो बताइए क्षेत्रफल में क्या देखने के लिए मिलेगा। देखो भाई, सबसे पहले यहां पर बोला है बेस में क्या बोला है 33 सही 1/3% बढ़ा दिया जाए। उसके बाद इसके बाद क्या बोला है, यहां पर बोला है उसका बेस हो गया और हाइट हो गया, और हाइट में बोला है 16 सही 2/3% घटा दिया जाए। तो देखो भाई, अच्छा बताओ एरिया डिपेंड ऑन किस पे, कहोगे एरिया होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी बेस गुने हाइट। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, बेस गुने हाइट होता है। तो जब बेस गुने हाइट करेंगे, बेस गुने आधार करेंगे, देखो बेस गुने आधार ने बेस गुने ऊंचाई करेंगे ना। चलो अगर करते हैं तो 1/2 तो हमारा कांस्टेंट है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। यदि हम आधार को ऊंचाई को क्या कर दे गुना कर देंगे, तो तुम्हें बताओ सबसे पहले आधार हमारा दिया है बी, तो बी दिया है कितना, ये बढ़ेगा 33 सही 1/3% को क्या लिखते 1/3, यानी कोई अगर पहले बेस उसका 3 था तो 3 से 1 बढ़ जाएगा 4 हो जाएगा। अगर उसी तरह से कहा जाए इसका, अगर 16 सही 2/3% को हम लोग क्या करते हैं 1/6, तो 1/6 है तो इसको अगर घटाना है तो अगर उसका हाइट पहले 6 था तो 6 से कितना 1 कम जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो एरिया क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई उसका पहले सॉरी लंबाई गुना चौड़ाई नहीं, 1/2 आधार गुनी ऊंचाई। अगर ये तो हमारा कांस्टेंट है, इस पर कोई हमारा कोई बदलाव होगा ही नहीं, तो हमारे का डिपेंड करेगा इस पे। तो बताइए क्या होगा, कहोगे सर इस दोनों को गुना कर देंगे, हाइट बेस और हाइट को गुना कर देंगे तो 6 × 18, और ये हमारा क्या हो जाएगा 20। ये अभी भी कट रहा है तो 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20। अगर पहले एरिया उसका 9 था तो 9 से अब कितना हो जाएगा 10, कितना बढ़ा 9, एक बढ़ा कितने के ऊपर 9 के ऊपर, एक सही कितना होगा 9, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/2 गड़बड़ है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यही आपका सही आंसर होगा। उसी अनुसार से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 47 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखो, एकदम सेम क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। इसमें भी ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है टाइपिंग मिस्टेक है, सेम क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन। अच्छा इसमें वृद्धि इसमें कमी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सब कुछ सही है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर अब 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा क्या गया है ये देखो। क्वेश्चन नंबर 48 में यही कहा गया है कि त्रिभुज का आधार 16 सही 2/3% बढ़ा। अच्छा बेस बढ़ा है 16 सही 2/3%, कोई दिक्कत होगे नहीं।
लेकिन उसका हाइट जो है ना 33 सही 1/3% कम गया है। जब कम गया है तो बताइए क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि या कमी देखने के लिए मिलेगा, परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। तो कहोगे सर एरिया जो होता है ऑलवेज डिपेंड ऑन किस पे, अगर त्रिभुज है तो कहोगे सर बेस गुने हाइट पर। ऐसे तो होता है 1/2 गुने बेस गुने हाइट होता है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही होता है। लेकिन एरिया इस पर डिपेंड नहीं करता अगर हम रेशियो निकालें। क्यों? क्योंकि 1/2 हमेशा रहता ही रहता है। बेस बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो अब यहां से सबसे पहले बताओ बेस कितना है, ये बड़ा है 16 सहित इसको कहते हैं 1/6। यानी कोई पहले अगर बेस 6 था तो 6 से कितना हो गया 7। हाइट पहले कितना था, अगर एक सही कितना 1/3 बोलते हैं ना, अगर उसका पहले 3 था तो 3 से 1 कम जाएगा तो कितना बचेगा 2। कोई दिक्कत कहोगे नहीं जी। अगर दिक्कत नहीं है तो एरिया क्या होता है बेस गुने हाइट, बेस गुने हाइट, बेस गुने हाइट गुने 1/2 कर देंगे तो इसको लिखेंगे तो 6 गुना 3 हो जाएगा। ये हमारा रेशियो लेंगे तो 7 गुना 2 हो जाएगा। इससे ये हम काटेंगे तो ये कितना 3 वर्ग में। तो एरिया पहले अगर 9 था तो 9 से कितना हो जाएगा 7। कितना कम गया 2 कम गया। कितना कम गया 2 कम गया। यहां पर से सिंपल सा आंसर एक भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ये बढ़ा है ये कमा है। 33 सही 1/3% कमा है। कौन कमा है? ऊंचाई। 3 से कितना हुआ 2। ये 6 से कितना हो गया 6 से 7। 6 से 7। अब ठीक तो है, ये 3 3 तिहाई 9 7/2 यानी 2 बटे कितना आया 9। तो आना चाहिए कितना, हाँ ठीक तो है 22 सही 2/9%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है बी में। हम ऑप्शन नंबर बी तो देख ही नहीं रहे थे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 49 हम एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 49 में बोला क्या गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में यही कहा गया है कि आयत की लंबाई 50% बढ़ी और क्षेत्रफल 20% बढ़ा तो बताइए चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिंपल सा बात है, लंबाई को देखो क्या किया 50% बढ़ाया, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। लेकिन एरिया बढ़ गया कितना 20%। तो आप हमें बताइए कि उसका चौड़ाई कितना प्रतिशत बढ़ा है या फिर घटा है। देखो अगर ऐसा बात है तो सबसे पहले तुम बताओ कि एरिया क्या होता है आयत का। कहोगे सर आयत का एरिया होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है तो हमें कुछ के बारे में पूछा है चौड़ाई के बारे में। अगर हम एरिया में बेस से या लंबाई से भागा दे दे तो क्या पता चलेगा? कहोगे सर हमें चौड़ाई पता चल जाएगा। तो हमें चौड़ाई को पता करने के लिए एरिया में क्या करना होगा लंबाई से भागा। तो आप हमें बताओ एरिया कितना प्रतिशत बढ़ा 20%। अब 20% को 1/5 कहते हैं, 5 से कितना हुआ 6। लेकिन लंबाई कितना बढ़ा 50%, और 50% को 1/2 कहते हैं यानी 2 था तो 1 बढ़ गया तो यानी कितना हो गया। अगर हमें इसे भाग देना है तो 5/2 इंटू यहाँ पर 6/3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से 5 से हमारा देखो ये बेस का वैल्यू आ गया, 5 से कितना हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो अगर उसका पहले बेस 5 था तो 5 से कितना हो गया 4, कितना घटा 1। 1 जब घटा कितने पर 5 के ऊपर, तो 1/5 को ही तो कहते हैं क्या चीज 20%। तो 20% की क्या हुई कमी। देखो 5 से 4 कम गया ना, तो 20% की कमी जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो आज के क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। और क्वेश्चन नंबर 50 बेहद अच्छा सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें बताओगे। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। देखो भाई एक वृत्त के क्षेत्रफल में, ध्यान से सुनना, एक वृत्त का क्षेत्रफल है क्वेश्चन नंबर 50। एरिया जानते हो? कहोगे हाँ जी। 69% की क्या होती है वृद्धि होती है। तो अब ऐसे समझो
कि एरिया जो होता है ना, अब एरिया ऑलवेज डिपेंड ऑन किस पे, कहोगे सर एरिया डिपेंड करता है पाई आर स्क्वायर है, तो पाई पर तो डिपेंड करता ही नहीं है, आर स्क्वायर पर। अगर हमें आर निकालना है तो इसका हम अंडर रूट कर देंगे तो आर का वैल्यू पता चल जाएगा, कहोगे हाँ। तो अगर ये 69 का परसेंट का वृद्धि हुआ है, तो अगर कोई राशि 100 है तो 100 से अगर बढ़ेगा 69% तो 159 हो जाएगा, कहोगे हाँ। अगर हम एरिया का अंडर रूट कर देंगे तो रेडियस नहीं पता चल जाएगा, कहोगे हाँ जी। तो 100 इधर भी, इसको 1 6 9, तो ये 10 हो गया, 10 से हमारा कितना हो गया 13। रेडियस कितना बड़ा होगा देखो तो 3, 3/10 यानी 30%। कितना परसेंट, 30%। ऑप्शन नंबर ए। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। हम इस तरह के क्वेश्चन को एरिया से संबंधित हमने बनाया है। अब आगे का क्वेश्चन जो हमारा बचा हुआ है वो भी एरिया, अब उसके बाद आयतन पर निकालने पर आधारित होगा, वो भी मेंसुरेशन के अंदर। ठीक है, मेंसुरेशन नहीं, परसेंटेज के अंदर। लग रहा होगा कि ये सारा का सारा क्वेश्चन मेंसुरेशन का है, लेकिन नहीं, ये सारा का सारा क्वेश्चन परसेंटेज का है। इसमें मेंसुरेशन का हम कोई पार्ट यूज ही नहीं कर रहे। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो चलिए, जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से है कि यदि आप हमारे इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किए हो तो हमारे टेलीग्राम या फिर आराताई के चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर हमने इसके सारे पीडीएफ अपलोड कर दिया है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। धान नहीं कर